यूरोपा क्लिपर के बारे में सबसे दिलचस्प चीज का खुलासा एक लफ्ज में किया जा सकता है, वो है पानी। अब जमीन पर मौजूद तमाम पानी को दुगना करें तो यूरोपा पर उतना ही पानी है। हमें इस पानी को कंफर्म करने और समझने के लिए वहां जाने की जरूरत है। क्या यहाँ जिंदगी के काबिल माहौल है? क्या यहाँ वाकई किसी किस्म की भी जिंदगी है? लेकिन यूरोपा की सतह पर एक मसला हो सकता है। खदशा है कि यूरोपा पर मुश्तरी की कशिश की वजह से बहुत ज्यादा शमसी तापकारी के असरात ना हो। मुश्तरी का चांद यूरोपा जमीन के चांद के तकरीबन बराबर है। इसकी बर्फीली सतह के नीचे मुमकिना तौर पर बहुत बड़ा माया समंदर है। साइंसदानों का ख्याल है कि यूरोपा में जिंदगी को सहारा देने के लिए कुलीदी अज्जा मौजूद हैं, जैसा कि नंबर 1 पानी, नंबर 2 तवानाई और नंबर 3 जरूरी केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स। हम पहली बार एक ऐसा खलाई जहाज भेज रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर इस चांद के मुताला के लिए वक्फ है। 3 अहम चीजें जिन्हें हम यूरोपा में दरियाफ्त करने जा रहे हैं: ठोस, बर्फ माया, समंदर और जो कुछ भी इनके दरमियान है। हम इस चांद की कीमियाई साख्त का मुताला करेंगे। क्या ये जियोलॉजिकल तौर पर फाल है, यानी क्या यहाँ तवानाई एक जगह से दूसरी जगह जा रही है? यूरोपा क्लिपर खलाई जहाज डायरेक्ट जिंदगी को नहीं ढूंढेगा, बल्कि इस चांद में जिंदा रहने के अज्जा को देखेगा। इस खलाई जहाज में 9 आलात के अलावा कशिश शकल की तहकीकात की सहूलत है। 5 आलात को रिमोटिक सेंसिंग आलात कहा जाता है, क्योंकि वो यूरोपा से मुनक्किस होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पैमाइश करते हैं, जिसमें कैमरा या स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह शामिल हैं। दीगर 4 आलात माहौल की तरकीब मालूम करेंगे, जो कि एक तरह से सूंघ कर फिजा में मौजूद गैसों और धूल की तरकीब का तज्जिया करेंगे। यूरोपा क्लिपर किसी दूसरे सियारा या इनके चांदों के लिए बनाया हुआ नासा का सबसे बड़ा मिशन है। इसका वजन 13,000 पाउंड यानी तकरीबन 6.5 टन है। ये एक बहुत बड़े अफ्रीकी हाथी के साइज का है और सोलर पैनल बहुत बड़े हैं। अगर आप मुजस्समाए आजादी की उंगलियों पर सोलर पैनल लगाएं तो इनका दूसरा सिरा मुजस्समाए आजादी के ताज तक आएगा। वो हर वक्त ताबकारी की जद में होंगे, मगर इस मिशन को मसलसल तवानाई दे रहे होंगे। मुश्तरी के गिर्द बहुत ताबकारी है और यूरोपा इस सख्त ताबकारी वाले इलाका में है। मुश्तरी एक बहुत बड़े पार्टिकल एक्सीलरेटर की तरह काम करता है। मुश्तरी के मकनातीसी कुर्रा में चार्ज शुदा जर्रात फंसे होते हैं, जो मुश्तरी के साथ ही घूमते हैं। इन जर्रात की यूरोपा पर बमबारी होती है और हमारे खलाई जहाज पर भी हमला करेंगे। हम खलाई जहाज को इस रेडिएशन से 2 तरह बचाएंगे। नंबर 1, हम वहां से तेजी से गुजरेंगे। मेन चक्कर मुश्तरी के गिर्द होगा, मगर यूरोपा पर इसी चक्कर के दौरान परवाज होगी। इलेक्ट्रॉनिक आलात को ताबकारी से बचाने के लिए एक महफूज हिस्सा बनाया है, जिसके गिर्द एल्युमिनियम की 1/3 इंच की चादर है, जिसमें कंप्यूटर और दूसरे हसास आलात हैं। हर बार यूरोपा के ऊपर उड़ते हुए जहाज को इतनी ताबकारी बर्दाश्त करना पड़ेगी, जिससे कई मिलियन छाती के एक्सरे लिए जा सकते हैं। जमीन से मुश्तरी तक पहुंचने का ये सफर काफी खतरनाक और तवील है, लेकिन सैयारों के सफर के लिहाज से इतना बुरा नहीं। लॉन्च से लेकर मुश्तरी तक पहुंचने का वक्त तकरीबन 5.5 साल है और रास्ते में जहाज मरीख का एक फ्लाई बाई और फिर जमीन का एक फ्लाई बाई करेगा। ये फ्लाई बाई खलाई जहाज को कशिश जरिया मुश्तरी की तरफ भेजने में मदद करेंगे। हमें उम्मीद है कि इस मिशन से मुस्तकबिल के हलाई मुहक्किक बहुत कुछ सीखेंगे और इंसानियत के लिए इसमें बहुत ज्यादा इल्मी अरूज के इम्कान है। इस मिशन का सुनते हुए काफी अरसा हो गया। अब बहुत तजस्सुस है कि जब ये वहाँ पहुँचेगा तो हकीकी तौर पर क्या मिलेगा। हम रोबोटिक हलाई जहाज के जरिए तहकीक के सुनहरे दौर में हैं, इसलिए यकीनन आप भी इस प्रवास के लिए बहुत पुरजोश होंगे। मुझे खुद इस हैरत अंगेज चांद के बारे में जानने का तजस्सुस है, जो 4 अरब से भी ज्यादा साल से मौजूद है।